अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो गौतम बुद्ध के यह 10 गुण अगर आप अपने जीवन में उतार लो तो मेरा दावा है आपसे कि आपको सफलता मिलकर ही रहेगी और हर मंजिल खुद आपके पास चलकर आएगी। तो आइए यह जानते हैं कि वो कौन से गौतम बुद्ध के 10 नियम हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहला गुण, जिस व्यक्ति के मन में जो चलता रहता है उसके जीवन में वही घटित होता है। दोस्तों, जैसे कि किसी व्यक्ति के भीतर दिन भर काम वासना जैसी विचार चलती रहती है, तो किसी व्यक्ति के भीतर धन और किसी के भीतर अपने जीवन को बदलने की विचार, तो उसके जीवन में ठीक ऐसे ही बदलाव आने लगेंगे। आपके भीतर जो चलेगा आपके बाहर भी वही चलने लगेगा। इसीलिए हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि आप अच्छा सोचें और विचार अच्छे रखें, तभी आपके जीवन में बदलाव होने लगेंगे। यह बुद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है जो कि आपके जीवन में हमेशा और हमेशा काम आएगा। इसी से कोई व्यक्ति अपने आप को सुधारता या बिगाड़ता है। जैसे कि कोई भी मनुष्य बुरा या अच्छा नहीं होता, यह उसके विचार ही हैं जो उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो अपने विचार हमेशा अच्छे रखें और सोच ऊंची रखें। दूसरा नियम, निडर होके आगे बढ़ो। केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता और सफल नहीं हो पाता। पहला, शुरुआत न करना और दूसरा, रास्ता पूरा तय न करना। यह बात उन 2 लोगों के लिए है जो अपने ही कारण अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और दोष हमेशा दूसरों पर देते हैं। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब भगवान भी चाहे तो भी वह आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। और दूसरा, जब तक आप रास्ता पूरा नहीं करोगे तब तक भी आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आपको रास्ता स्वयं ही पूरा करना होगा, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आप ही को पूरा करना होगा। कोई और करे तो आपको मंजिल प्राप्त नहीं होगी। मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देना, डर कर शुरुआत ही ना करना, इससे बहुत बेहतर है कि शुरुआत करके गिर जाना और फिर उठना, फिर कोशिश करना। कम से कम आपने कोशिश तो की, बैठे तो नहीं रहे। इसीलिए निडर होके आगे बढ़िए, बैठे मत रहिए। यह बुद्ध का दूसरा नियम है। इसी रास्ते को अपनाकर वह राजा से भगवान बने थे। एक आम इंसान से भगवान की उपाधि मिली थी उनको, और आज तक लोग उनको पूजते हैं, उनके बातों को मानते हैं। सोचिए, अगर वह डर गए होते कि नहीं यह रास्ता बहुत कठिन है, तो आज हम और आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे होते। इसीलिए क्या पता कि आप में भी कोई बुद्ध छिपा हो। इसीलिए आप अपने आप को जितना हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। डर कर जीवन को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इंसान का डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। तीसरी बात, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी, यह दोनों आपको ही बर्बादी की ओर ले जाते हैं, किसी और को नहीं। आपको लगता है कि मैं थोड़ी देर काम से भाग लूं, थोड़ी देर आराम कर लूं, तो इससे दूसरों के नज़र से मैं बच जाऊंगा। लेकिन आप यह नहीं देखते कि आगे चलकर ये आपके लिए ही नुकसानदायक होगी, दूसरों के लिए नहीं। जीवन को बर्बाद करने का आलस और कामचोरी एक आसान रास्ता है, लेकिन एक मेहनत और अपने कार्यों के प्रति गंभीर रहना, यह एक सफल और सुंदर जीवन की निशानी है। इससे आपसे लोग प्रेरणा लेंगे और आलस से आपको समाज में कोई इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि लोग आपको गालियां देंगे और आप में ढेर सारा क्षमता होने के बावजूद भी आप उसे गंवा दोगे। इसीलिए
आलस्य कभी न करे। हमेशा यह याद रखिए कि यह जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला, यह समय दोबारा घूर के नहीं आने वाला। इसीलिए जो समय है इसी में अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आलस्य मनुष्य के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। इससे बाहर निकलिए, क्योंकि यह आपका और सिर्फ आपका ही नुकसान करेगा, किसी और का नहीं। जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छा और अच्छा सोचिए, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जरा सोचिए कि आपके विचार ही आपका जीवन बनता है, तो आपके विचार में अगर शुद्धता और अच्छे विचार नहीं होंगे तो कैसे आपका जीवन अच्छा बनेगा। इसीलिए एक इंसान को हमेशा सकारात्मक विचारों को सोचना चाहिए, क्योंकि एक सकारात्मक व्यक्ति हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक आशा की किरण ढूंढ सकता है। लेकिन एक निराश व्यक्ति, एक बुरे विचार वाला व्यक्ति कभी भी आशा की किरण को नहीं देखता। वह बहुत जल्द ही हार मान लेता है और अपने जीवन में हमेशा निराश रहता है। इसीलिए परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, आप अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार ही रखिए। जो हो रहा है अच्छा होगा, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। बस यह एक विचार आपके जीवन में एक जादू की तरह बदलाव ला सकता है। बुद्ध ने इस पर बहुत जोर दिया था कि सकारात्मक जीवन सकारात्मक विचार से ही आता है। 5वां नियम, वर्तमान में जिए। बुद्ध ने कहा है कि हमेशा भविष्य के सपने मत देखिए, अपने जीवन को वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जरा सोचिए कि हम हमेशा सोचते हैं कि यह कल होगा। आज कुछ खुशी मिली तो हम सोचते हैं कि कल खुशी मनाएंगे। हर चीज कल कल और कल पर टालते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपके जीवन के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या वह कल कभी आया? नहीं ना। इसीलिए जो हो रहा है, सुख या दुख, सबको वर्तमान में अनुभव कीजिए। यही तो जीवन है। भविष्य तो सिर्फ एक कल्पना और एक सपना है। जरा सोचिए, भविष्य कभी नहीं आता। जो भी होता है वर्तमान में होता है। जो हो रहा है वह वर्तमान में हो रहा है। अभी जो ये आप वीडियो सुन रहे हैं, यह आप वर्तमान में सोच रहे हैं और वर्तमान में देख रहे हैं। इसीलिए जिंदगी को और अपने जीवन को पूर्ण अनुभव और पूरे तरह से खुलकर जीना चाहते हो तो जीवन को सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जियो। भविष्य और अतीत की चिंताओं में मत गंवाओ, क्योंकि जीवन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में है। भविष्य और अतीत तो मात्र एक कल्पना है। इससे वर्तमान और जीवन का कोई ताल्लुक नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मानो मेरी यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखने में ही होना चाहिए। आपको इसके बारे में कोई तर्क नहीं निकालना चाहिए। आप जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ खाना खाइए, उसके स्वाद को अनुभव कीजिए। आप जब खेल रहे हैं तो सिर्फ खेलिए, आगे और पीछे का मत सोचिए, जीत और हार का मत सोचिए, क्योंकि जीवन यही है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो घूमिए, घर और दुकान की चिंता को घूमने मत लेके जाइए। आप जब घूमने जा रहे हैं तो सिर्फ घूमिए। जीवन ऐसे ही आप खुलकर जी सकते हैं। यही बुद्ध का 5वां नियम है, जिससे वह व्यक्ति भी जीवन को जी सकता है जिसने कभी ध्यान को नहीं जाना। बस यह एक सूत्र याद रखिए, जब कुछ न मिले तो अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। सांस गहरा लीजिए, सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन अपने विचारों से हटकर अपना पूरा ध्यान, पूरा विचार सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित कीजिए, 1000 विचारों में नहीं। ऐसे ही आप जीवन को वर्तमान में जी सकते हैं और जीवन को अनुभव कर सकते हैं। और एक बात कि जिस व्यक्ति ने जीवन को सही ढंग से जान लिया, वह व्यक्ति कभी नहीं मर सकता। उस व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उसने जीवन को जान लिया। और यह जीवन को आप तभी जान सकते हैं
जब आप जीवन को हर पल में जीना सीखोगे। जैसा मैंने बताया, जैसा बुद्ध ने बताया, ठीक वैसा ही चलोगे। छठा नियम, जीवन में अगर शांति चाहते हो तो शांत रहो। दोस्तों, आपको जो प्राप्त हुआ उसकी प्रशंसा ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें। कुछ अच्छा हुआ तो उसकी प्रशंसा कर दूसरे को ईर्ष्या मत दिलाइए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए, क्योंकि बाहर से तो यह अच्छा लगता है, लेकिन भीतर भीतर अगर ऐसा हुआ तो आप कभी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि आपका चेतन मन बस इसी विचार में रहेगा कि आप कैसे ईर्ष्या को दूर करें और कैसे किसी के मन में ईर्ष्या पैदा करें। मन इन्हीं विचारों में फंस कर रह जाता है और शांति न जाने कहाँ खो जाती है। इसीलिए जैसा बुद्ध ने कहा है कि जैसा आप दुनिया को दोगे, ठीक वैसा ही आपके पास घुर के आएगा। तो आप अगर अपने मन में शांति रखोगे और दूसरों को भी शांति ही दोगे, तो फिर यह आपके जीवन में घूम के आ जाएगा और एक शांत मन हर मन को शांत ही रखेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि किसी को कुछ ऐसा ना कह दे कि उसका मन अशांत और निराशा से भर जाए, और ना ही खुद से कुछ ऐसा कहें कि आपका मन भी अशांत और निराशा से भर जाए। अच्छी बातें कहें जो मन को शांति दे। और याद रखिएगा कि शांति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि शांति ही जीवन का परम लक्ष्य है। पर इसे एक लक्ष्य मत समझ लीजिएगा, क्योंकि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक स्थिति है जो मनुष्य के भीतर आती है। इसीलिए मन को शांत रखे, विचार अच्छे हो या बुरे अपने मन में ही रखे और दूसरों को भी शांति दे। सातवां नियम, अच्छी संगत में रहे। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले वह ज्यादा खतरनाक होता है जो मित्र, कपटी और ईर्ष्या रखने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि इंसान के विकास के लिए उसके सामाजिक और मानसिक विचार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो जरा सोचिए, जब आपकी संगत, जिसके साथ आप रहते हो, जिसके साथ आपका उठना बैठना होता है, जिसके विचारों से आपके विचार मेल खाते हैं, अगर वही अच्छा नहीं होगा, वह आपसे ईर्ष्या करेगा और उसकी संगत में रहते रहते आप भी उसके जैसे बनने लगोगे। इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप कैसे संगत में रहते हो, क्योंकि आप जितना भी ध्यान कर ले, जितनी भी अच्छी बातें सुन ले, यह सब का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप संगत अच्छे नहीं रखोगे। दोस्तों, मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बताता हूँ। संगत बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप हो सके तो अकेले रह लो, लेकिन बुरे संगत में मत रहो, क्योंकि वह लोग न खुद कुछ करेंगे न आपको कुछ करने देंगे। इसीलिए वैसे लोगों के साथ रहो जिसमें थोड़ी ऊर्जा हो, जो अच्छी बातें करे, जो आपसे ईर्ष्या न कर आपको आगे बढ़ने की राय दे, क्योंकि संगत ही है जो हमें बहुत ऊपर या बहुत ज़्यादा गिरा सकती है। इसीलिए संगत पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे। और हाँ, हो सके तो अकेले रह लो। मेरी यह बात हमेशा याद रखना, हो सके तो अकेले रह लो, लेकिन बुरी संगत में मत रहना। हाँ, अगर मजबूरी है तो बस इतना ही रिश्ता रखो कि वो आपके विचारों पर कोई असर ना डाले, बस उतना ही रखो। आठवां नियम, अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता। इसीलिए हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास कीजिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आपने देखा होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं,
तो उनसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपकी थकावट का सबसे बड़ा कारण है कि आपके विचारों पर नियंत्रण नहीं है। मन में हमेशा अविचलित विचार चलते रहते हैं और यह अनगिनत विचार शरीर की सारी ऊर्जा खाते रहते हैं, जिससे आप स्वस्थ होने के बावजूद भी बहुत ही जल्द थका और सर में दर्द महसूस करते हैं। मन को नियंत्रित करने का एक लाभ नहीं है, बल्कि यह बहुत लंबी यात्रा है। यह तो मैंने सिर्फ एक शुरुआत बताई कि मन को नियंत्रित करने से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और मन विचलित नहीं होगा और आप बहुत जल्द नहीं थकोगे, बल्कि आप ऐसे कार्य कर सकते हो जो आपने पहले कभी नहीं किया था। आपकी ऊर्जा देखकर आपके आसपास वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि यह व्यक्ति इतनी ऊर्जा कहाँ से लेकर आ रहा है, क्योंकि जब आपके विचार एकाग्र हो जाएंगे तो आपकी सारी ऊर्जा आपके कार्य शक्ति में बदल जाएगी और यहाँ से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक ऊर्जा आपके भीतर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में काम कर रही होगी, जो कि आपको आलस और थकावट जैसी बीमारी से बहुत ही ज़्यादा दूर रखेगा। इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण लाइए। ध्यान करने की कोशिश कीजिए। सुबह 5 मिनट 10 मिनट जितने भी आप सके। जब मन हल्का हो जाए आप उठ जाइए, लेकिन हाँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसा भी नहीं कि करते करते अपना सर दुखा ले। बस उतना ही कीजिए जितना आसान हो। धीरे धीरे शुरू कीजिए। चलते चलते एक दिन यह आपके लिए एक खेल बन जाएगा। शुरुआत में कठिन होती है, मेरे लिए भी हुई, सबके लिए होती है, लेकिन बाद में चलकर यह एक खेल बन जाती है। इसीलिए मन पर नियंत्रण का कोशिश कीजिए, क्योंकि यही है वह मंत्र जिससे हर व्यक्ति बाकी भीड़ से अलग बनता है। 9वां नियम, व्यक्ति को बेहा विचार नहीं करनी चाहिए। मतलब कि कभी भी छोटा ना सोचे। वह विचार आपको अपनी ही नजरों में छोटा बनाता है। आपके पास अनगिनत क्षमताएं होने के बावजूद भी आपके वह विचार आपके जीवन को छोटा बनाकर रख देती है। इसीलिए अपने मन में एक विचार रखें कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ। मैं आपको अहंकार करने के लिए नहीं कह रहा, बस इतना याद रखें कि आप वो बन सकते हैं जो अभी आपने सोची भी नहीं है। इसीलिए सोच हमेशा बड़ी रखें। 10वां नियम, क्रोध अग्नि के समान है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि क्रोध करना वैसा ही है जैसे खुद के हाथों में जलते हुए अंगारे लेकर दूसरों पर फेंकने की कोशिश करना। इससे दूसरे का नुकसान होगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ, आपका हाथ जरूर जल जाएगा। इसीलिए क्रोध कभी ना करें। दोस्तों, मुझे यह पता है कि जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आ जाती है जहां आप ना चाहते हुए भी क्रोध को नहीं रोक पाते और आपको क्रोध करना ही पड़ता है। तो हाँ, लेकिन क्रोध कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि क्रोध मत कीजिए, लेकिन उस क्रोध में खुद को क्यों बर्बाद करते हो? ये कौन सी बात हो गई कि आंखें लाल, बीपी हाई? नहीं, क्रोध आपने दूसरे के लिए किया था ना, तो अपना नुकसान क्यों करते हैं? आप शांति बने रहिए और उतना ही कीजिए